हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 1 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 1 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जैसा कि कल मैंने आप सभी के ही कमेंट्स रीड किए हैं, देखिए जो मुहिम है इसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आपके साथ है। आप लोगों को क्या करना है, आज 11 बजे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्वीट करना है और अपनी जो आवाज़ है ये सरकार तक पहुंचानी है। और आगे भी ऐसा कोई भी कैंपेन यदि चलाया जाएगा जो कि स्टूडेंट के हित में हो, तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट डेफिनेटली आगे भी आपके साथ बना रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे ट्वीट ज़रूर करिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। OSP नोट्स के लिए भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन पहले स्थान पर रहे हैं, वॉल्टरी बोट्टास दूसरे स्थान पर और मैक्स वेस्टअपन ये रहे हैं तीसरे स्थान पर। सबसे पहले यदि हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। वॉल्टरी बोट्टास ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड से और ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। जबकि जो मैक्स वेस्टअपन हैं ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बेल्जियम की, तो यहाँ से 2 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो बेल्जियम, दूसरा इंग्लैंड, क्योंकि लुइस हैमिल्टन जो विनर है ये इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है बेल्जियम की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। बेल्जियम के पास यहीं पास है इंग्लैंड। बेल्जियम और इंग्लैंड ये पास पास है। यदि हम बात करें बेल्जियम की, तो कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अच्छा, ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर स्थित है नाटो का, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, कुछ समय पहले ही जो फीफा मेंस रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग थी 108, टॉप पर था बेल्जियम ही। साथ ही ये तो है ब्रिटेन, ये है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब देखिए लुइस हैमिल्टन से रिलेटेड और कुछ खिताब हैं जो कि करंट से ही रिलेटेड है। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ये सभी अपने नाम की है। और अब बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये भी जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने ही। हाल ही में ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है केरल में। और केरल का ये एक राजकीय पर्व भी है और कृषि की अच्छी पैदावार के लिए ये मनाया जाता है। और एक पौराणिक मान्यता है, इस मान्यता के अनुसार केरल में एक राजा बलि थे। राजा बलि के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो राजा बलि के नाम से एक असुर राजा थे, तो उन्हीं के वेलकम के लिए ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी और इसी दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए थे और 3 पग यानी कि 3 स्टेप में उनसे उनका पूरा राज्य लेकर के उनका उद्धार किया था। और ऐसा माना जाता है कि राजा बलि साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने आते हैं और उन्हीं के सत्कार में ये दिवस मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के बारे में मैं आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं UPSC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रही थी। उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि फेस्टिवल के बारे में डिटेल में बता दिया जाता है और क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि उपरोक्त बातें किस फेस्टिवल से रिलेटेड हैं। इसलिए ये आप याद रखेंगे, ये सभी बातें रिलेटेड है केरल के ओणम फेस्टिवल से। यदि हम बात करें केरल की, तो राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल ये है आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए केरल के बारे में हम आगे भी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, यहाँ हम केवल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बथकुम्मा फेस्टिवल, सॉरी यहाँ स्टेट की जगह फेस्टिवल का ही नाम लिख दिया गया है। तो बथकुम्मा फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में और ये फूलों का त्यौहार माना जाता है। मिज़ोरम से रिलेटेड एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है चाप चार कुट फेस्टिवल। जिस किसी फेस्टिवल में भी कुट वर्ड लिखा हो वह मिज़ोरम का ही फेस्टिवल है। जबकि कुछ समय पहले ही मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग,
यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के टॉप 800 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 ये किस देश ने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है भारत और रशिया, यानी कि बोथ A एंड B ने। अब दोनों कैसे जीत सकते हैं? तो देखिए, इसका जो फाइनल मुकाबला था इस प्रतियोगिता का, ये इन दोनों देशों के बीच यानी कि इंडिया और रशिया के बीच खेला जा रहा था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इंटरनेट कनेक्शन टूटने के बाद इसका जो फाइनल है ये पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद से भारत और रशिया दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता डिक्लेयर कर दिया गया। और इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा, जिसमें कि भारत की तरफ से हिस्सा लिया था विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंद, ये सभी शामिल थे। और भी कई लोग शामिल थे, लेकिन इनका नाम चर्चे में रहता है, इसलिए इन सभी का नाम आप याद रखेंगे। अब देखिए, रशिया के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं इंडिया की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। जो भारत है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर है चाइना। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, जबकि भारत और चाइना को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है मैक मोहन रेखा। और भारत के नीचे आप देख सकते हैं ये है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है इसका नाम है पाक स्ट्रेट, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कावाकाज 2020 इससे एग्जिट होने का फैसला किया है? तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अभी हाल ही में जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कावाकाज ये आयोजित किया जाने वाला है रशिया में। और रशिया में भी कहाँ? रशिया के अस्त्राखान में ये आयोजित होना था, जिसमें कि कई कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन अब भारत ने इससे एग्जिट करने का फैसला कर लिया है। और क्यों किया है? तो कोविड-19 का संक्रमण जिस हिसाब से फैल रहा है, इसे देखते हुए भारत ने इससे हटने का फैसला कर लिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रूबल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि जो प्रेसिडेंट है ये कौन है? तो ये है व्लादिमीर पुतिन। और अभी हाल ही में रशिया की संसद में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी कि व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। जो विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव, ये रशिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंद्रा और दूसरा है एविया इंद्रा, तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर अभी हाल ही में किए गए हैं भारत और सिंगापुर के बीच। तो दोनों देशों के बीच रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ये समझौता किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच। तो आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन, इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और अभी हाल ही में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये बनाए गए हैं ली सियूंग लुंग। अच्छा, सिंगापुर के पास ही आप लोकेशन देख सकते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया की, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मानवीय सहायता देने की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद से यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया था, और इसके कारण हाल ही में भारत के द्वारा लेबनान को 58 टन मानवीय सहायता भेजी गई है, यानी कि जो भी ज़रूरत की सामान होते हैं वो भेजा गया है। यदि हम बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस में भी अभी हाल ही में तेल रिसाव के कारण
पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया था, जिसके बाद से भारत के द्वारा राहत सामग्री के रूप में 30 टन से अधिक सामान भेजा गया था। यदि हम बात करें मालदीव की, तो कोरोना महामारी के बीच भारत ने मालदीव को 6.2 टन मेडिकल दवाएं जो हैं ये ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से भेजी थी मालदीव को हेल्प करने के लिए। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, यानी कि ऐसे 19 इंटरनेशनल प्लेयर जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके घर तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। यहाँ से लोकसभा सीटें सर्वाधिक आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। तो ये आप याद रखेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग के कमेंट भी आते हैं कि राज्य की पशु और राज्य की पक्षी भी बताया जाए, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य की पशु है ये है बारहसिंगा, राज्य की पक्षी ये है सारस, जबकि जो राज्य की वृक्ष है यानी कि पेड़ ये है अशोक। ये तीनों ही आप याद रख सकते हैं। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोविड-19 के कारण पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही है। भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो ये भी हाल ही में डेवलप किया गया है CISF के द्वारा। और क्यों किया गया है? तो इस एप्लीकेशन के थ्रू पेंशन भोगियों तक पेंशन पहुंचाई जाएगी और जो पेंशन भोगी हैं उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के पर्पज से इसे डेवलप किया गया है। अब यदि हम बात करें CISF की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं राजेश रंजन। अब यदि हम यहाँ पर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई IAF। इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ समय पहले ही हमराज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जबकि हाल ही में जो इंडियन नेवी है इसके द्वारा एक ऑपरेशन है जिसका नाम है समुद्र सेतु, ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी समय से बताते आ रही हूँ और ये अब स्थापित किया जा रहा है केरल के कोझीकोड में। अच्छा, ये है क्या इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर? तो देखिए, महिला उद्यमिता में तेज़ी लाने के लिए साथ ही जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है, इस समानता को बनाए रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है केरल के कोझीकोड से। यदि हम बात करें केरल की, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में केरल के बारे में बता दिया है। कोझीकोड से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में जो एयर इंडिया वाली दुर्घटना हुई थी, एयर इंडिया विमान की दुर्घटना, ये केरल के कोझीकोड एयरपोर्ट पर ही हुई थी। और आप लोगों ने कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये केरल में ही स्थित है और 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये विश्व का पहला एयरपोर्ट भी है। जो केरल है ये 2 इंडेक्स में टॉप पर रहा है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स, दोनों ही रिलीज़ की जाती है नीति आयोग के द्वारा। टॉप पर रहा है केरल। अब देखिए, यहाँ पर भारत के पहले की बात की जा रही है, तो जो दिल्ली है यहाँ पर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। जो मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल, इसी मुंबई में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें मेरठ की, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा
टॉय म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है गुजरात में। तो गुजरात राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के जो बाल भवन प्रोजेक्ट है, इसके तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। और इस टॉय म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के लगभग 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। ये 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और ये बनने में 5 साल से अधिक का भी समय ले सकता है। देखिए, जैसे कि ये टॉय म्यूजियम है, वैसे ही एक है डॉल म्यूजियम। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आप में से कई लोग गए भी होंगे। और इस डॉल म्यूजियम में काफ़ी पुराने समय की डॉल अलग अलग कंट्रीज़ की ये सहेज कर रखी गई हैं प्रदर्शनी के लिए। ये दिल्ली में स्थित है। और वैसे ही जो टॉय म्यूजियम है ये स्थापित होने वाला है गुजरात में। अब देखिए, यहाँ पर जो टर्म लिखा है विश्व का सबसे बड़ा, जो कि भारत में स्थित है, इसी से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, तेलंगाना के हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये स्थापित किया गया है, जिसमें कि 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। असम में क्या स्थित है? असम में स्थित है माजुली द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुजरात में ही एक और चीज स्थित है जो कि विश्व में सबसे बड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये स्थापित किया गया है अहमदाबाद में। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, बाद में इसका नाम बदल करके सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी मीनार, जिसका नाम है कुतुब मीनार। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई सरकार ने किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है इजराइल देश के साथ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था कि हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, और ये ऐतिहासिक शांति समझौता कराने में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी अहम भूमिका रही है। तो अब यूएई गवर्नमेंट ने आदेश जारी करके इजराइल के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा कर दी है। तो अब बहिष्कार खत्म होगा तो दोनों देशों के बीच ट्रेड यानी कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संबंध भी और मजबूत बनेंगे। तो हम जान लेते हैं इजराइल के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है इजराइल की लोकेशन, और ये वाला जो एरिया है ये है यूएई। दोनों ही कंट्रीज़ को आप मैप में देख पा रहे हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? तो ये है यरूशलम। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। यहाँ के प्रेसिडेंट ये है रूवेन रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और देखिए, इजराइल में ही स्थित है तेल अवीव स्ट्रीट, जिसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है टैगोर स्ट्रीट। और अभी हाल ही में भारत और इजराइल के बीच साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इजराइल के पास इधर वाली लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये है रेड सी की यानी कि लाल सागर की, और जो इधर वाली लोकेशन ये है मेडिटेरियन सी की यानी कि भूमध्य सागर की। अब देखिए, वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में कल हम लोगों ने वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट घास के मैदानों को कवर किया था, तो उसी का आज हम रिवीजन करेंगे। नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में यदि आप देखेंगे तो एक प्रसिद्ध घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेरी। साउथ अमेरिका वाले एरिया में आप लोगों को 3 घास के मैदान याद रखने हैं। अर्जेंटीना वाले एरिया में है पंपास, ब्राज़ील वाले एरिया में है कंपास, और यदि यहाँ पास आप देखेंगे तो ये है गुयाना। गुयाना के पास है प्रसिद्ध घास का मैदान लानोस। ये है यूरोप, ये है एशिया। संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? यूरेशिया। और यहाँ पास प्रसिद्ध घास का मैदान है जिसका नाम है स्टेपी। अफ्रीका वाले एरिया से आप लोगों को 2 घास के मैदान याद रखने हैं। एक तो है सवाना, और यहाँ साउथ अफ्रीका के पास यदि आप देखेंगे तो यहाँ पास पाया जाता है वेल्ड घास का मैदान। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स। आई होप अब आप लोगों को याद हो चुका होगा। इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रेरी, पंपास, कंपास, लानोस, स्टेपी, सवाना, वेल्ड, और यहाँ पास है डाउन्स। तो ये प्रमुख 8 घास के मैदान हैं जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था सत्यनारायण गोयल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है?
क्वेश्चन थोड़ा पुराना रखा है मैंने। आई होप आप लोगों को याद होगा। यदि याद है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।